हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है हम लोग का। सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन है a की पावर x, ठीक है, या आप log x टू द बेस से ले लीजिए। ओके, तो इस फंक्शन को ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। वो कैसे, वो देख लीजिए। रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहां पर x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, y से। तो कितना हो गया हम लोग का fy। तो log y, देखो अगर यहां पर x को तुम y से रिप्लेस करोगे तो यहां भी x y से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगेन इसी इक्वेशन यहां पर जो देख रहे हो इसमें इस x के जगह, ठीक है, अगेन इस x को तुम xy से रिप्लेस कर दो, ठीक है। इस x को अगर तुम xy से रिप्लेस करते हो इस x को, तो यहां पर क्या हो जाएगा fxy और log xy टू द बेस a, ठीक हो जाएगा। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि ये जो फंक्शन है, ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको ये फंक्शनल इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो वो कैसे देख लेते हैं। देखो यहां पर fxy है, तो यहां पर fxy जो है तुम्हारा, यहां पर fxy जो है वो तुम्हारा क्या है, log xy टू द बेस है, ठीक। अब log का प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है तो सम हो जाएगा। log x टू द बेस है, log y टू द बेस है, ठीक है। अब देखो यहां पर log x टू द बेस a की जगह, ठीक है, log x टू द बेस a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx, और log y टू द बेस a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो fxy LHS, ये LHS पार्ट है और ये क्या है, RHS पार्ट है, ठीक। तो इस फंक्शन को, ठीक है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन को ये फंक्शनल इक्वेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यही है हम लोग का। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अच्छा ये भी हो गया। अब देखो अगर तुम देखो कि इसी इक्वेशंस को, ठीक, ये भी फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, fxy fx माइनस fy, ठीक है, fx माइनस fy। वो कैसे, यहां पर x को, ठीक है, x को तुम x बाई y से रिप्लेस कर दो, ठीक है, यहां पर x को x बाई y से रिप्लेस कर दो, तो यहां भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x बाई y से, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर log का प्रॉपर्टी log x टू द बेस से, log y टू द बेस से, ठीक। अब देखो यहां पर अगेन ये क्या हो गया हम लोग का, fx हो गया यहां से, ठीक है, fx हो गया, ठीक, यहां से, और ये हम लोग का क्या हो गया, fy हो गया अगेन। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसको दो फंक्शनल इक्वेशन, एक ये वाला और एक ये वाला क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो देख लेते हैं। पहले इसको नोट कर लो। इसमें बस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन है, उसको दिमाग में रखना है, ठीक। और क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखो जैसे सपोज कर लो, लेट fx satisfy fx plus 2 f1 minus x is equals to 3x for all x belongs to R, then find fx। ठीक है, देखो मान लो लेट fx, यहां पर क्या, लेट fx सेटिस्फाई fx प्लस ट्वाइस f1 माइनस x इक्वल टू 3x, ठीक है। ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, ठीक, जिसको ये fx क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुमको fx निकालना है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो देखो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर कोई एक मतलब कोई ऐसा मेथड है नहीं
ठीक, प्रॉपर मेथड जिससे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आपको बस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है, फंक्शन के रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है, कुछ इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। ठीक है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप एफ एक्स निकालेंगे, राइट। फंक्शन यानी यहां पर जो आपका रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, पहले दिया हुआ आपको क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, एफ एक्स प्लस 2 f1 माइनस एक्स 3x। ठीक, अब देखो यहां पर तुम क्या करो, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। ठीक है, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किया तुमने। ठीक, तो यहां भी x किससे, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक, तो यहां भी x तुम्हारा किससे रिप्लेस हो गया, 1 माइनस एक्स से, 2 1 माइनस, ये भी x किससे रिप्लेस हो गया, 1 माइनस एक्स से। ठीक है, और ये भी x किससे रिप्लेस हो गया, 1 माइनस एक्स से। यानी जैसे ही तुमने x को 1 माइनस एक्स रिप्लेस किया, जहां जहां x था वो 1 माइनस एक्स से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक, दिस इंप्लाइज f1 माइनस एक्स और 2f(x) और यहां पर 3 माइनस 3x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब तुम देखो ध्यान से, तुमको क्या लाना है, fx लाना है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, इस fx को क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, सॉरी f1 माइनस एक्स को एलिमिनेट करोगे, fx लाना है तुमको। ठीक, तो बस अब इक्वेशन सॉल्व करना है इसमें, बस इसमें करना यही होता है। ठीक है, कि तुमको अपना दिमाग यूज करके, ठीक है, तुमको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन का यूज करना होता है, इक्वेशन फॉर्म करना होता है, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके जो तुमको मांग रहा है वो तुमको ये करना होता है, निकालना होता है। तो देखो, अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर तुमको fx निकालने के लिए f1 माइनस एक्स को क्या करना पड़ेगा, ठीक, हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए तुम इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, जिससे यहाँ ट्वाइस f1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2f1 माइनस एक्स अब प्लस क्या हो गया, यहाँ पर कितना हो गया हम लोग का 4, यहाँ पर 4fx हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 6 माइनस कितना हो गया 6x हो गया। ठीक है, और यहां से तुम देखो, यहां से इसको ले लो, fx प्लस 2f1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 3x। अब दोनों को सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, यहाँ से ये 3fx हो गया। ठीक है, यहाँ से, और ये हम लोग का कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो गया 9x हो गया। यहाँ से 3 उधर भेज दो, तो fx कितना हो गया हम लोग का 2 माइनस क्या हो गया 3x। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही निकालना है हम लोग को। तो थोड़ा सा आइडिया लगा होगा तुम लोगों को कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसका कोई मेथड नहीं है, खुद से दिमाग लगाना होता है। अब देख लेते हैं कुछ अलग क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। देखिए, लेट अ फंक्शन एफ सेटिस्फाई 2fx प्लस f1 बाई एक्स इक्वल टू x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 आएगा तो ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण 0 को हटाया, वहां से fx निकालना है तुमको। तो इसमें भी वही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, और fx निकालना है। इसका मतलब f1/x को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो और x को 1/x से क्या कर लो, रिप्लेस कर लो, और उसके बाद एक और इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। ठीक, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग। तो जो इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक, वो ये दे रखा है x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, यहां से x को 1/x से रिप्लेस कर लो, x को 1/x से रिप्लेस कर लो। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया हम लोग का ट्वाइस f1/x और fx और 1/x प्लस 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखो, यहां से तुमको fx लाना है, f1/x को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में जाके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ही आसान है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4fx और ट्वाइस f1/x, 2x प्लस 2 और 2f1/x और fx 1 प्लस x/x। ठीक है, एलसीएम ले लिए यहाँ पर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3fx और 2x प्लस 2 माइनस 1 प्लस x/x, 3fx 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन x। तो यहां से हम लोग का 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, और ये 3 आके इधर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया इसका।
ठीक है, ये भी वही था हम लोग का, पिछले क्वेश्चन के ही तरह था। x को हम लोग 1/x से क्या कर दिए, रिप्लेस किए और इसको एलिमिनेट कर दिए हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान था, इसको खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लेट fx प्लस fy is equals to fx 1 minus y square plus y 1 minus x square for all x y belongs to minus 1 by root 2 prove that f 4x cube minus 3fx equal to 0। ओके, तो देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग। यहां पर देखो दिया हुआ है fx प्लस fy। ठीक है, fx स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 प्रूव दैट। ठीक है, ये करना हम लोग को। सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो यहां पर 3fx है। ठीक, तो तुम पहले यहां पर पहले y को तुम x रिप्लेस कर लो। ठीक, तो क्या हो गया हम लोग का fx। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, y को x से रिप्लेस कर दो, तो जहां जहां y है वहां वहां x आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया हम लोग का, यहां से ट्वाइस fx और f 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हम लोग का। अब देखो 3fx है यहाँ पर। ठीक, 3fx, तो 3fx को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, fx प्लस 2fx। ठीक है, लिख सकते हैं fx और प्लस 2fx। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2fx है f 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जो 2fx है, ठीक, इसके जगह यहां से हम लोग लिख लिए। ठीक, अब तुम देखो यहाँ पर सारा बात ऑब्जर्वेशन का है। ठीक, अगर तुम ये चीज ऑब्जर्व कर लिए fx प्लस f 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लिए, तो बस इस y के जगह, ठीक, इस y के जगह अगर तुम y को इससे रिप्लेस कर देते हो, तो जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, y को, इसको ध्यान से देखो, fx है fy है, तो y को तुम 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इससे तुम क्या कर लो, रिप्लेस कर लो, तो क्या हो जाएगा हम लोग का fx प्लस y की जगह 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर देखो f x जहां जहां y है, जहां जहां y है वहां वहां तुम ये रख लो। फिर ये y की जगह तुम ये रख लिए, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से है इसमें। ठीक, ध्यान से देखते चलना। ठीक, fx, अब देखो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 1 स्क्वायर से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो fx 1 माइनस 4x स्क्वायर और 4x4, देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x4 हो जाएगा ना। ठीक, अब प्लस यहां से 2x और माइनस 2x³ हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना है यहां पर, अब देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x4 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, है ना। तुम ध्यान से देखो 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको ध्यान से देखो बस, 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x4 को 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब प्लस 2x और माइनस 2x³ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर रूट, और x 1 माइनस 2x स्क्वायर
और प्लस 2x माइनस 2x क्यूब हो गया। तो ये कितना हो गया x, और यहाँ 2x कितना हो गया 3x, और 2x क्यूब कितना हो गया 4x क्यूब। ठीक, तो देखो ध्यान से हुआ यहाँ पर ये कि तुम्हारा, ठीक, तुम्हारा ये जो है fx प्लस f2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर f3x माइनस 4x क्यूब के बराबर आ गया। और तुम ध्यान से देखो ये जो तुम्हारा है, ठीक है, यही है ना, ठीक, ये तुम्हारा 3fx के बराबर है। किसके बराबर है? 3fx के बराबर है। तुम ध्यान से देखो, तो ये जो है तुम्हारा 3fx के बराबर है, यानी अल्टीमेटली हम लोग ये लाए 3fx और f3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यहां तक पहुंचे हम लोग 3fx f3x माइनस 4x क्यूब, राइट, यहां तक पहुंचे। अब देखो ध्यान से, लेकिन यहां पर, ठीक, यहां पर तो तुम्हारा ये है 4x क्यूब पहले और 3x बाद में, ठीक है, 4x क्यूब पहले और 3x बाद में है। ठीक, तो देखो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इसको यहां तक नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या करना है हम लोग को। देखो अभी तक तो हम लोग यहां तक पहुंचे, अभी तक तो हम लोग यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां तक पहुंचे। अब देखो यहां पर तुमको क्या करना है कि यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें x y दोनों को 0 से, ठीक है, 0 से इक्वेट कर देना, रिप्लेस कर देना है। तो x और y दोनों की जगह 0 रख लो, तो यहां भी, ठीक है, x y दोनों की जगह 0 रखो तो यहां भी 0 हो जाएगा। तो 2f0 तो घुमा फिरा के f0 कितना हो गया 0, ठीक है, तो f0 0 हो गया। ठीक, अब यहां पर तुमको क्या करना है, y की जगह माइनस एक्स रख देना है। ठीक, y की जगह माइनस एक्स, तो y की जगह तुम माइनस एक्स यहां पर रखोगे, तो एफ एक्स y की जगह माइनस एक्स रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, y की जगह माइनस एक्स रख दोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से ये क्या हो गया, 0 आ गया अंदर में, तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया f0। तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, और f0 यहां से कितना आया है 0 आया है, तो f माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस एफ एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो f0 0 आया यहाँ से, x और y दोनों 0 से, x और y, ठीक है, दोनों की जगह हम लोग 0 पुट किए हैं और y को यहाँ पर माइनस एक्स से रिप्लेस किया। अब देखो अब यहां पर जो भी आया तुम्हारा, यहां पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो 3fx और इक्वल टू f3x माइनस 4x क्यू है। ठीक है, तो रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, तो कितना हो गया 3f माइनस एक्स। तो देखो f माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया। ठीक, यहां से, ठीक है, यहां से तो f माइनस एफ एक्स हो गया, तो माइनस 3f हो गया, f माइनस 3x और प्लस 4x, तो माइनस 3f और f 4x क्यूब माइनस 3x।
अब देखो ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा और तुम्हारा ये हो जाएगा जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये एक लेवल का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर लेवल्स का क्वेश्चन हुआ तो इस लेवल तक जाकर सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसमें इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स 7 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स माइनस 7 एंड f minus 7 equal to 7, find f7। ठीक है, ओके, देखते हैं हम लोग। देखो एफ एक्स तुम्हारा ये दिया हुआ है और f माइनस 7 इक्वल टू 7 है दिया हुआ है। ठीक, तो f7 निकालना है तुमको। तो यहां पर क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है तुम्हारा, ठीक, इसमें बस आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो। ठीक, तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। ठीक, तो यहां पर माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, जहां जहां एक्स है माइनस एक्स रख लोगे। तो f माइनस एक्स माइनस ए एक्स रेस टू दी पावर 7 माइनस बी एक्स क्यू माइनस सी एक्स माइनस 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखो यहां पर, अब तुमको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है हम लोग को। दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे तो तुम्हारा वेरिएबल्स पार्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, एफ एक्स प्लस f1 माइनस एक्स, एफ एक्स प्लस f माइनस एक्स, और ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, माइनस कितना हो गया 14। ठीक, और एफ एक्स तुम्हारा, अब तुमको यहां पर f7 निकालना है, पुटिंग x इक्वल टू 7। ठीक है, इस इक्वेशन में तो x के जगह 7, x के जगह 7 माइनस 14। अब देखो f7 जो है तुम्हारा, f माइनस 7 जो है तुम्हारा, वो 7 के बराबर है। ठीक है, 7 के बराबर है, वो 7 के बराबर है। ठीक है, तो तुमको f7 निकालना था, ये 7 उधर गया तो कितना हो जाएगा -21। बस यही है हम लोग का। इसको नोट कर लो।